जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं और तैयारी विभिन्न लोगों की चल रही है। उसी कड़ी में हम बता दें कि गणित भी सिलेबस में है और गणित का विस्तार संपूर्ण और कह सकते हैं जो पूरा सिलेबस हम बताएंगे कि किस चैप्टर से सवाल आएंगे और क्या क्या पढ़ना है गणित का। गणित आपको बिहार बीपीएससी परीक्षा में 25 नंबर का आएगा, ठीक है, और 15 नंबर का रीजनिंग रहेगा। गणित का जो पार्ट होगा 25 नंबर का रहेगा और किन किन चैप्टरों से सवाल रहेंगे वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। एक एक चैप्टर का नाम बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर से सवाल आएंगे, ठीक है, और क्या क्या आपको पढ़ना है। ऐसे तो सिलेबस में सिर्फ गणित दिया गया है, लेकिन गणित में पढ़ना क्या है, क्या आपका बेसिक लेवल है और किस लेवल तक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम समझ सकते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम महत्तम जिसको आप बोलते हैं, फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन भी पढ़ना है आपको। देखिए एक एक सवाल कहीं से आते रहेंगे इसी चैप्टर से, ठीक है। फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है उसी में डेसिमल फ्रैक्शन है पॉइंट वाला। उसके बाद क्यूब है घन, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब पढ़ना है, क्यूब रूट भी पढ़ना है। बाइनरी नंबर भी आपको पढ़ना है। बाइनरी नंबर लो लेवल का पढ़ना है, इसमें कम चांस है लो लेवल का। बाइनरी नंबर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उच्च परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको रीजनिंग में भी कुछ काम आएगा। ये ट्रिक जो है रीजनिंग में भी काम आता है, ठीक है। आयु पढ़ना है, एज, एज निकालने वाला, जैसे कि सवाल जो आता है उसके पिता की आयु रोहन की आयु की दुगुना है, ठीक है, उसके रोहन की आयु उसके पिता की आयु की दुगुना है, तो वर्तमान में 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगा, तो उस आयु को भी पढ़ना है, वही सवाल रहता है। और आयु से सवाल आपको कंफर्म 1 या 2 रहना तय है, बीपीएससी परीक्षा में रहना तय है। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, साझेदारी यानी पार्टनरशिप सवाल जो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा, एक सवाल निश्चित ही इस चैप्टर से आपको रहेगा। आप बेसिक चीज़ समझेंगे तो आपको किसी भी ढंग का सवाल बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मिश्रण भी बनाना है, मिश्रण भी पढ़ लेंगे। प्रतिशत निकालना भी पढ़ लेंगे, ब्याज दर जो होता है उससे संबंधित है प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक क्लास में भी पढ़े होंगे, और अगर आप पढ़ाते होंगे, अगर पहले से शिक्षक होंगे तो पढ़ाते भी होंगे लाभ हानि। उसके बाद बट्टा छूट, बट्टा छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि किसी भी सामान का मूल्य 1000 है, उस पर 30% छूट दिया गया, तो बताएं कि वर्तमान मूल्य क्या होगा। इस ढंग का सवाल रहेगा आपको बट्टा छूट में। बट्टा छूट में सवाल जो आता है कि किसी भी सामान का मूल्य 1000 है, उस पर 30% छूट देने के बाद सामान का वर्तमान मूल्य क्या होगा। इस ढंग का सवाल आपको आते रहेंगे बट्टा एवं छूट में, ठीक है। उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना भी जानते होंगे, 3%, 5% वार्षिक ब्याज होता है या मासिक ब्याज होता है, 2 प्रकार का होता है, लेकिन परीक्षा में वार्षिक ब्याज पूछा जाता है ज़्यादा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज का भी ब्याज, यानी कि मूलधन ब्याज जोड़कर फिर उसके बाद ब्याज लगाना, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति है, यानी मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ये 10th लेवल का सवाल रहेगा। इसमें क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन, ये जो है ये 10th है, अपर लेवल का, मिडिल से अपर लेवल का ये सवाल इसमें घुसेगा, ठीक है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन और बीजगणित। बीजगणित भी ज़्यादा लेवल हाई लेवल तक का नहीं पढ़ना है, आपको मिडिल क्लास तक का ही बीजगणित पढ़ना है, जैसे कि फार्मूला पर जो सवाल सेट हो जाए, क्या कि ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेगा क्योंकि ये प्राइमरी और शिक्षक परीक्षा है। हालांकि परीक्षा बीपीएससी ले रही है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन है, ठीक है, और कुल नंबर जो है 25 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे तो मैथ में ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि 20+ नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इन सभी चैप्टरों पर आपका अगर पकड़ हुआ तो मैथ में 25 में 20+ नंबर यानी 20 से अधिक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। मिनिमम हम बोल सकते हैं कि 20 से अधिक नंबर ही आपको इतना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आ जाएगा। दोस्तों, नौकरी इंडिया यूट्यूब चैनल आपको सभी जानकारी शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी देता है तथा नौकरियों की जानकारी हर दिन एक न एक नौकरियों की वैकेंसी के बारे में बताता है तथा कोई भी एग्जाम ट्रिक हो सब कुछ आपको बताता है। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग समर्थन करें, सपोर्ट करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मोटिवेट हो और अधिक से अधिक नया वीडियो हम लाते रहें। दोस्तों, तो बता दें कि इस सारा चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस भी करेंगे। पढ़ने का मतलब होता है मैथ में 10-20 सवाल बनाना। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैथ में पकड़ अच्छी होगी, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगा, जिससे कि आप सवालों को अच्छे ढंग से बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।